नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। एमपी में कोरोना के 8 नए मरीज मिले हैं। सबसे पहले बड़ी खबर कोरोना से संबंधित खबरों की, जहां इंदौर से 7 और उज्जैन से 1 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। एमपी में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 47 हो चुकी है और अब तक 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। इंदौर में 27 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 1 की मौत हो गई है। उज्जैन में 5 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 2 की मौत हुई है। जबलपुर में 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। भोपाल में 3 कोरोना पीड़ित मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 47 हो चुकी है। उज्जैन में कोरोना के कुल 5 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो वहीं भोपाल में कुल 3 मरीजों की पुष्टि की गई है। ग्वालियर, शिवपुरी में 2-2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तो बड़ी खबर, जहां लगातार टेस्टिंग तो हो ही रही है, लेकिन ये बहुत ही धीमी रफ्तार है और जो मरीजों की संख्या है वो तेजी से बढ़ रही है। एमपी में कोरोना के नए 8 मामले सामने आए हैं। ग्वालियर और शिवपुरी में भी 2-2 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और इस तरीके से कुल संख्या 47 हो चुकी है, यानी कि 47 मरीजों की संख्या 1, 2, 3, 4 से बढ़कर 47 हो चुकी है और ये आंकड़ा हर दिन बढ़ रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, एमपी में कोरोना के 8 नए मरीज और देखने को मिले हैं। इंदौर में 7 और उज्जैन में 1 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। एमपी में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 47 हो चुकी है। अब तक 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत भी हो चुकी है। 3 दिन पहले ही उज्जैन में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हुई है। इंदौर में 27 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 1 की मौत हुई है। उज्जैन में 5 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 2 की मौत हुई है। तो इसी तरीके से जबलपुर की बात करें तो 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। भोपाल में 3 कोरोना पीड़ित मरीज और कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 47 हो चुकी है। तो इंदौर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए आज से 3 दिन के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन है और इस दौरान शहर की सड़कों पर ना 2 पहिया वाहन और ना ही 4 पहिया वाहन चल रहे हैं और इसके साथ ही पेट्रोल पंप समेत किराना, सब्जी दुकान और दूध, कोई भी दुकानें नहीं खुली हैं। वहीं जिन घरों में कोरोना के मरीज मिले हैं उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को भी क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। उधर वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जिला प्रशासन ने इंदौर में टेली मेडिसिन सुविधा की शुरुआत की है, जिसमें घर बैठे लोग इलाज की सुविधा ले सकेंगे और शहर के नागरिक व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के माध्यम से परामर्श ले सकेंगे। और एक और अहम खबर है, हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों का हाल जानने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह चौहान न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव, सीएम शिवराज का न्यूज 18 पर बड़ा ऐलान। प्रदेश में राशन की कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। जिनका राशन कार्ड नहीं है उनको भी मुफ्त राशन मिलेगा। जी हां, जिनके पास अब राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन दिया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है, मुफ्त राशन मिलेगा, भोजन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। शिवराज सिंह चौहान कोरोना आपदा के बीच भी लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं जान रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और उन्हें सुझाव दे रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, इस वक्त आप एक हॉस्टल में आए हैं, लड़कियों से मुलाकात कर रहे हैं। क्या आपका इस तरीके से लगता है कि लोग जागरूक हो पाएंगे और इस कोरोना की लड़ाई में हम जीत पाएंगे? देखिए, सारा प्रदेश लड़ रहा है। हमारी बेटियां भी बहादुरी के साथ लड़ रही हैं। वो कई दिनों से यहाँ थी लॉकडाउन के बाद, तो मुझे लगा कि मैं उनसे मिलने आऊँ, उनसे बात करूँ, कोई समस्या हो तो उसका भी समाधान करें और उनका हौसला बढ़े। और बेटियों ने कुछ चीज़ें बताई हैं, लेकिन हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं और जब पूरा प्रदेश लड़ रहा है तो मैं कैसे घर बैठ सकता हूँ। हमारे स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स हों, नर्स हों, हमारे पुलिस के साथी, राजस्व का अमला, सफाई कर्मी, सब मैदान में जूझ रहे हैं। तो हम भी जूझ रहे हैं, निकले हैं और कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, लड़ेंगे इससे और जीतेंगे। सर, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो गरीब तबके के हैं खाना उन तक पहुंच पाएगा, उनको रोजगार की समस्याएं, ऐसी उनकी चिंताएं हैं। पूरा भोजन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। राशन निःशुल्क बांटने के निर्देश दे दिए हमने। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन मिलेगा। थोड़े दिन की बात है, कोई चिंता की बात नहीं है। भोजन की व्यवस्था करेंगे, हर आवश्यक व्यवस्था करेंगे, इलाज की व्यवस्था कर ही रहे और कुछ दिनों के बाद ये संकट खत्म हो जाएगा। इंदौर में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ये आपको लगता है कि चिंता की बात है और हम उनको कैसे कंट्रोल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं? इंदौर एक जीता जागता शहर है। मैं अपने इंदौर के भाइयों और बहनों से निवेदन करता हूँ, अरे आप तो वो हैं जिन्होंने 3-3 बार
स्वच्छता में इंदौर को नंबर 1 पे लेके आए हैं। थोड़ी समस्या है, टोटल लॉकडाउन किया है हमने, टोटल लॉकडाउन। कोई ज़रूरी चीज़ होगी तो घर पहुंचाएंगे। इंदौर के मेरे जागरूक बहनों और भाइयों, आपका सहयोग चाहिए। आपसे निवेदन करता हूं, आपके लिए, बच्चों के लिए, अपनों के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए थोड़े दिन ये कष्ट सहिए। हर संभव तैयारी प्रशासन की वहाँ है और मुझे पूरा विश्वास है कि जागरूक इंदौर वासियों के सहयोग से जैसे बाकी जगह कंट्रोल किया, इंदौर को भी कंट्रोल कर लेंगे, कोरोना को मारेंगे। ठीक है, तो ये है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो उस वक्त हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि चाहे इंदौर की बात हो ख़ास तौर से या फिर दूसरे इलाकों की बात हो, इस कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है वो मिलकर लड़ेंगे और इससे जीतेंगे। जनता का सहयोग भी इसमें ज़रूरी है। कैमरामैन खिलान के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो देखा आपने। और साथ ही इंदौर में 3 दिन के लॉकडाउन के पूरी तरीके से लॉकडाउन के दौरान किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, अधिक जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र जी जुड़ गए हैं। हरिनारायण जी, बहुत स्वागत है आपका। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी एक तरीके से सभी के लिए, आपके लिए तो बहुत ज्यादा रहेगी, पूरे स्टाफ के लिए। किस तरीके से पूरा कारगर बनाने की कोशिश होगी? जी, निश्चित तौर पे एक बड़ी चुनौती है। हम जानते हैं कि इस तरह की चुनौती पिछले 100 सालों में मानव के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। कोई भी दुनिया में ऐसी चुनौती नहीं आई जिसने एक साथ 199 देशों को प्रभावित किया हो। इसलिए हमारी जो तैयारी का स्तर है, तैयारी का स्तर भी उसी अनुपात में होना चाहिए। जहाँ तक इंदौर के पूरी तरह से लॉकडाउन करने की बात है, इस निर्णय को लोगों ने स्वनिर्णय माना है। अपने सभी लोगों ने इसे, ऐसा नहीं कि कोई प्रशासनिक या कोई बाहर का निर्णय हो, लोग इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं और इसे पूरी तरीके से किया गया है। साथ ही साथ ध्यान जरूर रखा गया है कि किसी को भी किसी तरह की असुविधा ना हो। चाहे टेली मेडिसिन से जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको परामर्श देने की बात हो, चाहे विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थों की, राशन की पहुंचाने की बात हो, हर तरह की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। लेकिन साथ साथ ये भी जरूरी है कि कल की भयावहता को देखते हुए, उसमें होने वाली समस्या के ज़्यादा विस्तार को देखते हुए जरूरी है कि आज हम थोड़ा सा कष्ट सहें, थोड़ी सी समस्याओं से करें। और निश्चित तौर पे इंदौर की एक बड़ी समृद्ध परंपरा रही है। एक सामुदायिक एकता से लोगों ने ऐसे मामलों में एकजुटता दिखाई है और पूरी तरह से हम लोग इस जंग को एक सामूहिक प्रयास से जीतेंगे। जी बिल्कुल। हरिनारायण जी, एक बहुत चुनौती तो है ही, लेकिन ये जो ज़रूरी सामान है जैसे कि फल हो गया, सब्जी हो गई, बच्चों के लिए खासतौर पर यदि दूध का इंतजाम यदि होता है तो ये भी एक चुनौती भरा कदम होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में इंदौर वासी हैं और इस बड़ी संख्या तक राशन पहुंचाना, ज़रूरी सामान पहुंचाना बहुत मुश्किल होगा। किस तरीके का इंतजाम होगा, किस तरीके का ये पूरा प्लान है? इसमें मैं 2-3 चीज़ें स्पष्ट करना चाहूँगा जी। पहला तो दूध की बात है, जो आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे कि दूध की आपने बात की। दूध आज शाम को उसके लिए 2 घंटे का समय दिया गया है। इसके अलावा जो 3 दिनों का लॉकडाउन है, इसको विशेष तौर पर सख्त इसलिए किया गया है क्योंकि हम जानते हैं कि जो वायरस का दुष्चक्र है, इसको तोड़ना जरूरी है। ये सामुदायिक स्तर पर फैल रहा है। ऐसे लोगों को डिटेक्ट किया गया है जिनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इसलिए हम बजाय कि एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचे, उसके पहले हमें सचेत होना जरूरी है। लोगों ने इसकी गंभीरता को भी समझा है और अगले 3 दिनों तक इस तरह की सख्ती रहेगी। लेकिन हाँ, लोगों को असुविधा न हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। इसमें 2 चीज़ों का विशेष तौर पर ख्याल रखा गया है। जो दूध जैसी चीज़ें हैं, जो मुख्य तौर पर दवाइयों की बात है, इन सारी चीज़ों को इससे मुक्त रखा गया है। और अगर कोई व्यक्ति तात्कालिकता की स्थिति में, आकस्मिकता की स्थिति में संपर्क करता है, तो बहुत सारे हमारे जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, हमारी जो पूरी एक सशक्त टीम है, उसकी मदद के लिए हमेशा तत्पर है। लेकिन जो सख्ती जो तात्कालिक तौर पर रोका गया है, सिर्फ इसलिए कि इस समस्या के तात्कालिक निदान के लिए, इसके आने वाले भविष्य में और ज़्यादा ना बढ़े, इसको रोकने के लिए अपरिहार्य है। बिल्कुल। आप कितनी मुश्किलें हो रही हैं इस वक्त, चूँकि इंदौर में जो युवा है वो बहुत ज़्यादा हैं और लोगों को बहुत है कि वो अपने घर पहुंच जाएं। कई ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए भी हैं। स्टूडेंट्स कुछ ऐसे हैं जो कि बाहर रहते हैं और अब वो फंस चुके हैं, घर नहीं जा पा रहे हैं। कुछ इंतजाम भी किए जा रहे हैं लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए?
प्रारंभिक कुछ दिनों में, शुरुआती दिनों में बहुत सारे लोगों को यहाँ लाया भी गया है, बहुत सारे लोग यहाँ से गए भी हैं, लेकिन अब एक ऐसा पॉइंट आया है, एक ऐसा बिंदु है जिसमें अब मूवमेंट को भी बहुत सख्ती से रिस्ट्रिक्ट करना, उसको प्रतिबंधित करना आवश्यक हो गया है, क्योंकि यह जो समस्या है यह बिल्कुल अप्रत्याशित है और अभूतपूर्व है। इस तरह की चुनौती कभी नहीं आई हमारे सामने, बिल्कुल नई तरह की चुनौती है। और इस तरह की अप्रत्याशित स्थितियों में जो अप्रत्याशित निर्णय भी होते हैं, जो थोड़ा सा हमें हो सकता है तत्कालिक तौर पर हमें सुविधाजनक न लगे, इसलिए भी तत्काल रोका गया है। जो शुरू में चले गए, लेकिन अभी जो रुके हुए हैं, जो 6 महीना से रुके गए हैं, जो 8 महीना से यहाँ काम करते हैं, उनसे निवेदन किया गया है, उनसे आग्रह किया गया है कि कुछ दिन, 1 सप्ताह 10 दिन अभी जो शेष हैं उस दिन तक और रहें, थोड़ी सी धैर्य रखें। और अच्छी बात यह है कि ज़्यादा लोगों ने इस पूरे निर्णय को स्वनिर्णय माना है, बड़े उत्साह के साथ स्वीकार किया है और बड़े ही उत्साह के साथ इस पूरे जो लॉकडाउन किया गया इसका पूरी तरह समर्थन के साथ लोगों ने इसे आत्मसात किया है, स्वीकार किया है और इस लड़ाई में सब मिल करके साथ लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। स्टेज 3 जैसी यदि स्थिति बनती है तो कैसी व्यवस्था होगी? क्या उसके लिए पूरी तरीके से इंदौर तैयार है? और क्या आइसोलेशन वार्ड से लेकर जो बेड हैं इनके इंतजाम किए जाने की ज़रूरत है? और ये जो पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, किस तरीके से इनको दूर रखा जाएगा? आसपास के लोगों को किस तरीके से क्वारंटाइन किया जा रहा है, इसके बारे में भी बताएं, क्योंकि लोग बहुत डरे हुए हैं। यहाँ इसके लिए बड़ी मजबूत टीम बनाई गई है, 2 स्तरों पर इसकी तैयारी की गई है जी। पहला स्तर है कि अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उससे जुड़े जो भी लोग हैं उनको क्वारंटाइन कैसे कर सकें, इसके लिए कुछ मैरिज गार्डन और कुछ जगहों को चिन्हित किया गया है और वहाँ पे उनको तत्काल अलग करके उसकी एक अलग से तैयारी की गई है। दूसरा स्तर है कि एक सामान्य तौर पे कि आखिर इन लोगों को उस तरह की चिकित्सा दी जाए जिससे बाकी लोग, दूसरे जो बीमारियों से लोग हों, प्रभावित न हों जी। और दूसरी तरफ कुछ हम जानते हैं कि कुछ ऐसी संवेदनशील बीमारियां हैं, जैसे कि किसी का डायलिसिस हो रहा है, किसी को और कोई गंभीर समस्या है, तो उसको अगर साथ रखेंगे तो कई बार उस संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। इन दोनों सुविधाओं को देखते हुए हमारे यहाँ की जो प्रशासनिक टीम है, हमारे जो डॉक्टर्स की टीम है, हमारे जो काउंटर पर जो हमारे कलेक्टर साहब हैं, सभी लोगों ने मिल करके एक उसमें सामूहिक काफ़ी एक अच्छा नव प्रयोग किया है, एक नवाचार किया है, जिसमें मुख्य तौर पे यहाँ के हॉस्पिटल्स को 3 भागों में बांटा गया है। जो रेड से डिमार्केटेड जो हॉस्पिटल हैं, 2 हॉस्पिटल को चिन्हित किया गया है, जिसमें सिर्फ इससे संबंधित जो पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनको रखा जाएगा, ताकि जो हमारे पास संसाधन है उसको हम केंद्रित करके वहाँ पर पूरी तरह से केंद्रित कर सकें। दूसरे यहाँ पर येलो जो हॉस्पिटल चिन्हित जो मार्ग हैं, उसमें जो सर्दी जुकाम और सामान्य चीज़ों से जो पीड़ित लोग हैं वो आ सकते हैं। हालांकि वो निश्चित तौर पर नहीं है कि वो इससे पीड़ित हैं, लेकिन एक संभावना है और इस तरह के जो प्रारंभिक लक्षण हैं उनमें उनका उसमें इलाज हो सकता है। और तीसरे, अधिकांश हॉस्पिटल को ग्रीन से मार्क किया गया है ताकि वहाँ पर कोई सामान्य बीमारी से पीड़ित हो तो आ सकता है। यानी कि हमारी जो मेडिकल की टीम है, हमारी जो प्रशासनिक टीम है, बड़ी मजबूती के साथ इस पूरी तैयारी को किया गया है। यहाँ पे सभी डॉक्टर्स और बाकी लोगों के साथ यहाँ पे एक बैठक भी ली गई है। सभी लोगों ने, हमारे सारे जो प्रशासनिक अधिकारी, हमारे जो सारे पुलिस के अधिकारी, सभी लोगों ने इसमें इन सारे पक्षों को रखा है। यहाँ की जो सम्मानित जो क्षमता है, यहाँ की जो मेडिकल क्षमता है, उसको अधिकतम कैसे बढ़ाया जा सके, अपने संसाधनों को कैसे अधिकतम कर सकें, अपने संसाधनों में हम आम जो लोग हैं और हॉस्पिटल्स हैं उनकी क्षमता को कैसे अधिकतम उपयोग कर सकें, इन सारी चीज़ों को लेकर के लगातार प्रयास चल रहे हैं। पूरी तैयारी युद्ध स्तर पर है और आगामी समय में अगर समस्या से हम कैसे जल्दी से जल्दी इसको निजात और इस समस्या से कैसे निपटा जाएगा, ये बहुत बड़ा श्रेय कहीं ना कहीं पुलिस विभाग और जो अस्पताल में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, जितने भी डॉक्टर्स लगे हुए हैं, बाकी में बहुत बड़ी इस वक्त ये जिम्मेदारी आप सभी के कंधों पर है। ढेर सारी शुभकामनाएं, लगे रहें इसी तरीके से और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और इसी बीच एक और अहम खबर का रुख करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, कोरोना कंट्रोल रूम पहुंचे सीएम। जी हाँ, शिवराज ने वहां मौजूद कर्मचारियों से बातचीत की। अभी कुछ दिन और दिन रात करिए काम, मैं भी आपके साथ काम करता रहूंगा। चूंकि कंट्रोल रूम में भी लगातार जो कर्मचारी वो काम कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस विभाग की बात हो, चाहे वो अस्पतालों की बात हो, और इस तरीके से दिन रात काम करने की वजह से कहीं ना कहीं मोरल डाउन होता है। शिवराज सिंह चौहान पहुंचे कंट्रोल रूम, वहां पर उन्होंने सभी से बातचीत की है। मौजूद जितने भी कर्मचारी थे उनका हौसला बढ़ाने की पूरी कोशिश थी। कहना था कि कुछ दिन और आप काम करिए, मैं भी आपके साथ काम करता रहूंगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भोपाल से खबर, कोरोना कंट्रोल रूम पहुंचे सीएम शिवराज ने वहां मौजूद कर्मचारियों से बातचीत की। अभी कुछ दिन और दिन रात काम करिए, मैं भी आपके साथ करता रहूंगा काम। इसके बाद भोपाल के जेके रोड स्थित गर्ल्स हॉस्टल भी पहुंचे शिवराज। वहां मौजूद लड़कियों से उन्होंने कहा कि घर जाने की जल्दी मत करिए, यहीं रहिए। तो जैसा कि कई सारे ऐसे छात्र हैं जो कि थोड़ा डरे हुए हैं और घर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान जेके रोड स्थित गर्ल्स हॉस्टल भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने लड़कियों से बातचीत की है। छात्राओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि घर जाने की जल्दी मत करिए, यहीं रहिए, और कई सारे आश्वासन भी दिए गए हैं ताकि जो बच्चे हैं वो ज़्यादा डरे नहीं, पैनिक ना हो जाएं। और कई लोग तो खबरें सुनकर ही बहुत डर रहे हैं, और इसके चलते सभी के सहयोग की भी उन्होंने बात की है। यानी कि कोरोना के चलते लोगों के अंदर जो डर है, यहाँ तक कि जो कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, लोगों के बीच में डर खत्म करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद जमीन पर हैं। तो कोरोना संकट की इस घड़ी में सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि नदियों का बहता पानी भी अब जम सा गया है, हम सब इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। वहीं उन्होंने लिखा कि स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे सेफ एट होम। साथ ही पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के घर पहुंची पुलिस। राशन बांटने से पीसी शर्मा को रोका। ग्रुप में राशन लेने आ रहे लोगों को लेकर आपत्ति। गरीबों को राशन बांटने में सरकार नाकाम। पीसी शर्मा का कहना है, जरूरतमंद मेरे आवास पर पहुंच रहे हैं, गरीबों को राशन बांटना बंद नहीं करूंगा। पीसी शर्मा जो कि गरीबों को लगातार राशन बांट रहे हैं, और इसके चलते कहीं ना कहीं एक बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं। आज हबीबगंज के सीएसपी भूपेंद्र सिंह जी और टीआई श्रीवास्तव जी आए थे। उनका ये कहना था कि यहाँ से गरीबों को राशन पानी वितरण न करें, ऐसा ऊपर से निर्देश हैं प्रशासन की ओर से। और भोपाल में क्राइम ब्रांच का थाना बना रसोई घर। जी हां, जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा खाना पहुंचाने में जुटे कर्मचारी और अधिकारी गरीबों तक खाना पहुंचाने की पैकेट तैयार किए जा रहे हैं ताकि लोग भूखे न रहें, उन्हें खाना वक्त पर मिल सके। और इसके चलते आप देख पाए होंगे कई जो एनजीओ हैं वो भी आ गया है। तो वह क्राइम ब्रांच का थाना रसोई घर बन चुका है, जहां पर जरूरतमंदों के लिए खाना बनाया जा रहा है, पैकेट्स तैयार किए जा रहे हैं। और इसके चलते तमाम जो कर्मचारी हैं, अधिकारी इस काम में जुटे हुए हैं, गरीबों तक खाना पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और रायपुर से खबर, सीएम भूपेश बघेल की अपील रंग लाई। जी हां, 62,172 परिवारों को राहत मिली है। निःशुल्क राशन, सामान और भोजन बांटे। प्रदेश के 28 जिलों के कलेक्टर को सीएम ने आदेश दिया था। स्वयंसेवी संस्थाओं ने दिल खोलकर मदद की। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की बड़ी राहत। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां पर सीएम भूपेश बघेल की अपील रंग लाई और कई लोगों को जो जरूरतें थी वो भी पूरी हो रही हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।